अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त दुबई में जॉब हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लोग आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये वो मौसम है जिसका पूरा साल लोग इंतज़ार करते हैं। दुबई में अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, चाहे यूएई की कोई भी स्टेट है, दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, अजमान है, फुजेरा है, अलैन है, रासुल खैमा है या उम्मुल कोइन है, आप किसी भी जगह में यूएई में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट टू यूएई एनी स्टेट। आप किसी भी स्टेट में आ जाएं, विजिट वीज़े पे आ जाएं, आपको जॉब हासिल मिलेगी। ये वो मौसम है जब जॉब्स बहुत ज़्यादा ओपन हो रही होती हैं। चाहे आप यूएई में नए हैं या आप पुराने हैं, आप विजिट वीज़े पे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या जॉब अपनी स्विच करना चाह रहे हैं, किसी भी स्टेटस में हैं आप इस वक्त, आपको जॉब हासिल करने के लिए ये बेस्ट मौका है, ये बेस्ट टाइम है। सितंबर का जो महीना होता है, अक्टूबर की स्टार्टिंग होती है, ये बेस्ट टाइम होता है जब आपको कहीं पे जॉब मिल सकती है। अभी टूरिज़्म स्टार्ट हो रहा है, अभी बहुत सी कंपनीज़ नई ओपन हो रही हैं और इसके अलावा जिन कंपनीज़ ने हायरिंग अपनी रोकी हुई थी, वो भी अपनी हायरिंग अभी स्टार्ट करेंगे और अभी जॉब्स निकलना शुरू हो जाएगी। आपके जो जानने वाले इस वक्त यूएई आने का प्लान कर रहे हैं और दुबई में स्पेशली आने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको बता दीजिए कि ये टाइम इस वक्त बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे जॉब हासिल करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है, कौन-सी टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है? तो सबसे पहले तो जो लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग, नेटवर्किंग बहुत ही ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा अहम टूल है। उसकी वजह ये है कि एक सर्वे के मुताबिक 60 टू 70% जॉब्स पब्लिश ही नहीं होती हैं। वो सिर्फ़ इंटरनल हायरिंग हो जाती हैं या रेफरेंस के थ्रू हायरिंग हो जाती है। बाकी जो 30 से 40% जॉब्स हैं, सिर्फ़ वो पब्लिश होती हैं। अगर आपकी नेटवर्किंग स्टार्ट है तो अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब हासिल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके जितने भी जानने वाले यूएई में हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हैं, दुबई में हैं, अबू धाबी में हैं, शारजा में है, किसी भी स्टेट में हैं, अगर आप उनको इस वक्त अपनी जॉब के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? हम लोग अमूमन ये भी सोचते हैं कि छोड़ो यार, इसको काम क्यों डालना, इस बंदे को हम सवाल क्यों डालें। अगर एक ताल्लुक, एक रिलेशन आपका मुश्किल वक्त में आपके काम नहीं आता तो फिर उस ताल्लुक का फ़ायदा ही नहीं है। ताल्लुक इसलिए मत बनाइए कि कभी मुश्किल में आपके काम आएंगे, लेकिन ताल्लुक अगर आपका है तो उसको अब यूज़ करने का टाइम है। और ये भी हो सकता है कि आप खुदा ना खास्ता यूएई में आएँ, विज़िट वीज़े पे आएँ, आप उनको जॉब के लिए ना बोलें, आपको जॉब ना मिले, आप वापस चले जाएँ। कल उनको जब पता चलेगा तो वो बोलेंगे कि हमें क्यों नहीं बोला? हमें बोला होता तो हम आपकी जॉब का बंदोबस्त कर देते। आपने हमसे कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। तो एटलीस्ट उन लोगों को भी आज़माइए जो आपके जानने वाले हैं, कल वो ये ना बोल सकें कि आपने जॉब करनी थी तो आपने हमसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? हम आपकी जॉब लगवा देते। तो सबसे पहला जो है वो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है वो ये होती है कि जब आप विज़िट वीज़े पे आते हैं, जहाँ पे आप रहाइश रखते हैं, कोशिश कीजिए कि शेयरिंग अकोमोडेशन में आप रहाइश रखिए, क्योंकि शेयरिंग अकोमोडेशन में 6 से 8 लोग रह रहे होते हैं। एक तो खर्चा कम होता है, दूसरे 6 से 8 लोग आपके जानने वाले और हो जाते हैं। कभी-कभी आपके रूममेट भी आपकी जॉब हासिल करने में आपकी मदद करते हैं। तो नेटवर्किंग पहला टूल है जो आपने ट्राई करना है। दूसरा जो टूल है वो है वॉक इन इंटरव्यू। ऑनलाइन अप्लाई करने के बजाय ऑनलाइन अप्लाई, यह तीसरा टूल है, लेकिन पहले दूसरे टूल की बात कर लें कि दूसरा टूल ये है वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में क्या फ़ायदा होता है कि जब भी कोई किसी कंपनी की वैकेंसीज निकलती हैं, वो फौरी तौर पे वॉक इन इंटरव्यू करते हैं और वॉक इन इंटरव्यू पे वो फौरी तौर पे हायर कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कंपनी के रनिंग ऑपरेशन होते हैं, उनको इमीडिएटली बंदे चाहिए होते हैं। बजाय इसके कोई सीवीज़ को अप्लाई करें, सीवी को शॉर्टलिस्ट करें, फिर उसके बाद अप्लाई करने वालों को कॉल करें, उनको अपॉइंटमेंट दें, उनके शेड्यूल फिक्स करें, उनके इंटरव्यूज़ लें, तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। तो वॉक इन इंटरव्यूज़ में जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वॉक इन इंटरव्यू ये सेकंड टूल है और बहुत ज़्यादा वर्किंग टूल है, इस पे जॉब फौरी तौर पे मिल जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बता दूँ कि अपने चैनल पे डेली लेटेस्ट जॉब शेयर करता हूँ, वॉक इन इंटरव्यूज़ भी शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि वॉक इन इंटरव्यू कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, कौन-कौन सी पोज़ीशंस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है ऑनलाइन अप्लाई करना। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि कंपनी के जो आपको रिक्रूटर है उसका डायरेक्ट ईमेल आईडी आपको मिल जाए तो वहाँ पे भेजिए, ना कि किसी जॉब पोर्टल के थ्रू, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया। इनके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 3 वैकेंसी निकली हैं,
और वहाँ पे जॉब पोर्टल के थ्रू 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, या ये मान लीजिए कि 300 लोगों ने अप्लाई किया है, तो आपके हायरिंग के चांसेस 1% से भी कम हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि 3 लोगों ने, उनको वैकेंसीज 3 चाहिए और 300 लोगों ने अप्लाई किया है, वहाँ से सिर्फ 3 सीवी शॉर्ट लिस्ट होंगी या 10 सीवी शॉर्ट लिस्ट होंगी और हायर उन्होंने सिर्फ 3 बंदे करने हैं, तो आपके हायरिंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए आप जॉब पोर्टल के थ्रू कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट्स पे अप्लाई कीजिए। इसके अलावा अगर आपको रिक्रूटर का ईमेल आईडी मिलता है तो उस पर भी अप्लाई कीजिए, उससे आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 3 अहम टूल थे जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। ये भी बता दिया कि यही सीज़न है इंटरव्यू विजिट वीज़े पे आने के लिए, तो आप ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली अवेल कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।